ओडिशा की राजनीति में एक बदलाव के संकेत मिले। ये बात चल रही है कि बीजेडी और बीजेपी दोनों दलों का अलायंस होने जा रहा है। जनता में कई तरह की बातें चल रही है। जनता में ये बात चल रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बीजेडी को कब्जे में ले लिया है, गिरफ्त में ले लिया है। जनता में ये बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के प्रयोग से बीजेडी, बीजू जनता दल को डराकर, धमकाकर उससे अलायंस करवाने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक ही देन है इस देश को कि अगर वो चुनाव ना जीत पाए, अगर वो चुनाव में हार जाए, तो चुनाव को कैसे चोरी किया जाता है, चुनाव को कैसे हार के भी चोरी किया जाता है, इसका भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ओडिशा की राजनीति में भी ये बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं और जनता बहुत दुखी है इससे। 25 साल हो गए नवीन बाबू को, लगभग 25 साल हो गए नवीन बाबू को ओडिशा की जनता वोट देते हुए। जनता बड़े प्यार से और बड़ी उम्मीद से नवीन बाबू को वोट देते, नवीन पटनायक जी को चुनकर भेजते और नवीन पटनायक जी क्या करते, वो अफसरों की गोद में जाकर बैठ जाते। वो जनता से कहते कि आपने मुझे वोट दे दिया, अब मैं आराम करूंगा और ये अफसर है, ये चलाएंगे उड़ीसा को। ये धोखा है उड़ीसा की जनता के साथ। उड़ीसा की जनता ने वोट नवीन बाबू को दिया था, किसी अफसर को नहीं दिया था, पांडेयन को नहीं दिया था ये वोट। और ये दुर्भाग्य है इस देश का और उड़ीसा की जनता का कि इतनी बार जनता ने नवीन बाबू को प्यार दिया, वोट दिया और नवीन बाबू ने क्या किया। बड़े सीधे साधे आदमी हैं, लेकिन मैं इस सिधाई का क्या करूंगा जब उड़ीसा के अधिकार को आप अफसरों की गोद में ले जाकर रख दे रहे हो।